Good afternoon, students. Hope you all are safe at home. I am Bharti. I am from Satyam College of Polytechnic, Nakotra. I am lecturer of Electronic Communication Department. Today I am going to teach you PLC programming languages. Last lecture में हमने पढ़ा था PLC होता क्या है. We know PLC is a logic controller which has terminal for इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है, हमने पढ़ा था क्या है. इसमें हम जिस इनपुट देते हैं लॉजिक कंट्रोल में प्रोसेसिंग होती है, देन हमें आउटपुट मिलती है. कंट्रोल लॉजिक क्या होता है? कंट्रोल लॉजिक हैज़ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, वो क्या है, उसमें डिफरेंट क्या है, जो भी ऑपरेशन वगैरह होता है क्या किस में होता है, कंट्रोल लॉजिक में होता है. क्या होता है इसमें? इनपुट एंड आउटपुट आर एस्टेब्लिश्ड वाया कंट्रोल लॉजिक. ठीक है, जो भी हमारी इनपुट एंड आउटपुट स्टैब्लिश होती है किसके थ्रू होती है, वो हमारी होती है कंट्रोल लॉजिक के थ्रू होती है. ठीक है, हमें पता है कि पीएलसी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है, इसमें क्या है, वो जो रीड करता है लैंग्वेज किसके थ्रू रीड करता है, वो उसमें लॉजिक गेट के थ्रू हम प्रोग्रामिंग करते हैं. ठीक है, वो क्या है, वो रीड करता है, उसके थ्रू क्या है, हम इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट मिलती है. अब देखते हैं इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है. द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर. फर्स्ट क्या है, लैडर डायग्राम. सेकंड सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट. थर्ड फंक्शन ब्लॉक डायग्राम. फोर्थ स्ट्रक्चर टेक्स्ट. फिफ्थ इंस्ट्रक्शन लिस्ट. अब वन बाय वन हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट क्या है हमारी लैडर लॉजिक. लैडर लॉजिक क्या है, ये मोस्टली कॉमन यूज़ होने वाली लैंग्वेज है. ठीक है, इसको लैडर लॉजिक क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स लुक्स लाइक लैडर विद डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन. ठीक है, क्या है, एक लैडर की तरह होती है, इसलिए इसको बोलते हैं लैडर लॉजिक. अब क्या है, ये जो होती है लैडर लॉजिक होती है, क्या है इसमें जो होता है, जो प्रोसेसिंग होती है, इसकी कोडिंग होती है. ठीक है, वो लेफ़्ट टू राइट भी हो सकती है, टॉप टू बॉटम भी हो सकती है. ठीक है, अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन. लैडर लॉजिक इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज यूज टू प्रोग्राम अ PLC. इट इज़ अ ग्राफिकल PLC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, ये क्या है, ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच एक्सप्रेसेस लॉजिक ऑपरेशन विद सिम्बॉलिक नोटेशन यूजिंग लैडर डायग्राम. मैंने पहले क्या बोला था कि इसमें क्या है, प्रोग्रामिंग किसके थ्रू होती है, लॉजिक गेट के थ्रू. ठीक है, इसलिए क्या है, इसमें बोला है कि लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं विद सिम्बॉलिक नोटेशन. ठीक है, अब ये क्या है, इसके सिंबल हैं कुछ. फर्स्ट क्या है हमारा नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट, इसको क्या बोल सकते हैं हम, NO भी बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, ये क्या है, इसको हम NC बोल सकते हैं. इसके थ्रू हम क्या इनपुट देते हैं, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट में. लास्ट क्या है हमारा आउटपुट कॉइल, इसके थ्रू हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है. इसमें जो बेसिक गेट्स हैं वो एंड और नॉट यूज़ होते हैं. ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा NO और NC क्या है. ठीक है, NO क्या है, NO जो हमारा है ओपन कॉन्टैक्ट है. ठीक है, जो NC है हमारा क्लोज कॉन्टैक्ट है. अगर हम NO को, अगर स्विच को हम क्लोज़ कर दें, ठीक है, अगर हमने स्विच को क्लोज़ कर दिया तो जो हमारा NO है वो NC में चेंज हो जाएगा. अगर हम ओपन रखेंगे वो NC NO में चेंज हो जाएगा. ठीक है, ये ऑपोजिट है एक दूसरे के. अब इसकी वर्किंग देखते हैं. ये डायग्राम है हमारा. ठीक है, इसमें क्या है, रंग है. फर्स्ट मैं बता देती हूँ रंग क्या होती है. रंग जो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. ठीक है, इसमें सीरीज़ और टैलर में NO और NC है. ठीक है, आउटपुट है NO और NC है. इस पूरे एक बॉक्स को क्या बोलते हैं हम, रंग बोलते हैं. फर्स्ट जैसे टैग एड्रेस 1 है, टैग एड्रेस इसको 1 2 ले सकते हैं. ठीक है, लास्ट में आउटपुट है, ये हमारा रंग 1 हो गया. ठीक है, अब इसको देखते हैं. फर्स्ट क्या है इसमें, अगर हम देखें ये हमारे दोनों फर्स्ट रंग में क्या है, हमारे NO कॉन्टैक्ट है. ठीक है, लास्ट में हमारी आउटपुट है. अगर हम फर्स्ट को ऑन रखें, ठीक है, सेकंड को ऑफ रखें, हमारा फर्स्ट तो हो गया ऑन, सेकंड हो गया ऑफ, मीन्स करंट नेक्स्ट नहीं जाएगा, तो हमारी आउटपुट भी हमें क्या मिलेगी, ऑफ. ठीक है, सेम एज दिस क्या है, अगर हम इसे ऑन रखें सेकंड रंग में, क्या अगर सेकंड रंग में फर्स्ट को ऑन रखें, सेकंड हमारा तो ऑफ है. ठीक है, क्लोज्ड है इसीलिए ऑफ है, तो भी क्या आ गया, ऑफ हो गया. दैट मीन्स करंट नेक्स्ट जाएगा ही नहीं. फिर क्या हो गया, आउटपुट में हमें क्या मिलेगी, ऑफ ही मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर हम लास्ट को ऑन रखें, लास्ट में हमें आउटपुट क्या मिलेगी, वो भी क्या है, हमें ऑन मिलेगा. ये थी इसकी वर्किंग.
अब नेक्स्ट देखते हैं SFC। SFC क्या होता है हमारा? सीक्वेंशियल फंक्शन ग्राफिक, ठीक है, इसको बोलते हैं। SFC क्या है? SFC function graphics are one of the 5 PLC programming languages defined by the IEC 611313 स्टैंडर्ड, ठीक है। ये 5 लैंग्वेज में यही स्टैंडर्ड हमारा यूज़ करते हैं। द अदर फंक्शन लैडर लॉजिक डायग्राम, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, स्ट्रक्चर टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन लिस्ट। SFC आर अ ग्राफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉट अ टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है। ये क्या है? हमारी ग्राफिक बेस्ड है, टेक्स्ट बेस्ड नहीं है। Being a visual programming language means that it is very stable for task of dividing a large and complex process into a smaller pieces, ठीक है। हम मीन्स के क्या है? लार्ज को स्मॉलर पीस करने के लिए ईजी प्रोसेस है, ईजियर टू सी एंड अंडरस्टैंड देन विद द टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स टेक्स्ट बेस्ड के कंपैरिजन क्या है? ये ईजी है, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफिक बेस्ड है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। अगर हम देखें कि फर्स्ट स्टेप्स इन एन SFC डायग्राम कैन बी एक्टिव और इनएक्टिव। इसमें क्या होता है? स्टेप जो होते हैं हमारे एक्टिव भी हो जाते हैं, इनएक्टिव भी हो जाते हैं, ठीक है। एक्शंस आर ओनली एग्जीक्यूटेड फॉर एक्टिव स्टेप्स, ठीक है। जो एक्शन परफॉर्म करते हैं वो हमेशा एक्टिव में होते हैं, ठीक है। इसमें टू स्टेप्स हैं। इट इज़ एन इनिशियल स्टेप एज स्पेसिफाइड बाय प्रोग्रामर। जो इनिशियल स्टेप होता है किसके थ्रू होता है? जो हमारे प्रोग्रामर के थ्रू होता है। इट वॉज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग अ स्कैन साइकिल, ठीक है। जब जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, एक साइकिल में क्या है? वो स्कैन क्या होगा? एक्टिवेटेड होगा। एंड नॉट डीएक्टिवेटेड। अगर वो प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है तो हमारा एक्टिवेटेड रहेगा, अगर प्रोसेस नहीं चलेगा तो वो क्या हो जाएगा? हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। स्टेप्स आर एक्टिवेटेड व्हेन ऑल स्टेप्स अबव इट आर एक्टिव, ठीक है। अगर ऊपर वाले स्टेप हमारे एक्टिव हुए, ठीक है, तो नीचे वाले क्या होंगे? एक्टिव। एंड कनेक्टिव ट्रांजिशन इज सुपरेबल, ठीक है। जो T1 T2 है हमारा ट्रांजिशन कंडीशन है, ठीक है। व्हेन ट्रांजिशन इज पास्ड, ट्रांजिशन जब पास्ड होगी, ऑल स्टेप्स अबव आर डीएक्टिवेटेड। अगर फर्स्ट स्टेप से, ठीक है, सेकंड स्टेप पे चलेगी, ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? हमारा ट्रांजिशन तो पास होगी, अबव वाला स्टेप क्या होगा? डीएक्टिवेटेड हो गए। आफ्टर ऑल स्टेप्स बिलो आर एक्टिवेटेड। अगर ट्रांजिशन नेक्स्ट बाय नेक्स्ट जाएगी तो नेक्स्ट वाले स्टेप क्या हमारे एक्टिवेटेड हो जाएंगे और ऊपर वाले क्या हो जाएंगे? डीएक्टिवेटेड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है? एक होती है अल्टरनेटिव ब्रांच एंड पैरेलल ब्रांच। जो अल्टरनेटिव ब्रांच है, ठीक है, उसमें अब देखते हैं क्या है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट SFC में एक ले लूँ, एक बॉक्स ले लूँ, स्टेप 0 ले लूँ, ठीक है। उसके आगे क्या सीरीज़ में एक आउटपुट ले लूँ। क्या है? अगर स्टेप 1 इसमें क्या है? अगर स्टेप 1 क्या होगा? इसके जैसे S2 लगा है वहाँ पर स्टेट 1 ले लेते हैं, सेम एज स्टेट 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाला स्टेप जो क्या है? स्टेट 2 जैसे है हमारी कैसी अक्कर होगी? इफ़ द ट्रांसफ़र कंडीशन इनपुट 1 अक्कर होगी। जैसे ट्रांजिशन है वो अक्कर होगी तो S2 अक्कर होगी, ठीक है। अगर हमारी T2 जहाँ पर है वो इनपुट 2 अक्कर होगी तो हमारी S3 अक्कर होगी, ठीक है। ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता है। ये तो हो गया हमारा सीरीज़ का। ऐसे पैरेलल कैसा क्या होता है? पैरेलल रिप्रेजेंट बाय पेयर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। ये क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, पेयर होता है, ठीक है, इनका। जैसे क्या है? S1 है, S2 S3 क्या हो गया? हमारा पेयर हो गया, ठीक है। इसमें क्या है? व्हेन इनपुट 1 अक्कर देन स्टेट 1 2 3 आर ऑल साइमल्टेनियसली रियलाइज्ड, ठीक है। अगर तो हमारी क्या है? इनपुट 1 अक्कर होगी, मीन्स ट्रांजिशन 1 पास हुई, ठीक है। S2 S3 सिमिलरली हो गए, साइमल्टेनियसली ये रियलाइज्ड होंगे, मीन्स कि इनकी जो होगी ये एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। FBD क्या है? फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। इट इज़ अ ग्राफिकल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये भी क्या है? हमारी ग्राफिकल लैंग्वेज है। डिज़ाइन दैट कैन डिस्क्राइब द फंक्शन बिटवीन इनपुट वेरिएबल एंड आउटपुट वेरिएबल, ठीक है। फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज अ सेट ऑफ एलिमेंट्री ब्लॉक्स। इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल आर कनेक्टेड टू ब्लॉक्स बाय कनेक्शन लाइंस, ठीक है। इसमें क्या होता है? हमें जो भी हमारे जैसे हमने लेटर में पढ़ा था उसमें क्या होता है? वो पैरेलल में भी होते हैं, ठीक है। हमारे जो NO NC हम पैरेलल में भी ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है? हमें पहले जो पैरेलल में होगा उसको सीरीज़ में ब्रेक करना होगा,
ठीक है, देन इसकी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमेशा हमने सीरीज़ में लेना है। इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द ब्लॉक्स आर वायर्ड। ठीक है, जो इनपुट एंड आउटपुट होते हैं उनके ब्लॉक तो होंगे जो वो वायर्ड होंगे टुगेदर विद द कनेक्शन लाइंस। ठीक है, मीन्स लाइंस के थ्रू इसको कनेक्ट कर देंगे। और लिंक्स, सिंगल लाइन में बी यूज टू कनेक्ट टू लॉजिकल पॉइंट ऑफ द डायग्राम। फर्स्ट, एन इनपुट वेरिएबल एंड इनपुट ऑफ अ ब्लॉक। इनपुट वेरिएबल वो इनपुट होगी ब्लॉक की, आउटपुट ऑफ अ ब्लॉक एंड एन इनपुट ऑफ अनदर ब्लॉक। आउटपुट होगी ब्लॉक की, इनपुट होगी अनदर ब्लॉक की। एन आउटपुट ऑफ अ ब्लॉक एंड एन आउटपुट वेरिएबल। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्या था, अगर हम फर्स्ट ले लें एनो, ठीक है, सेकंड भी एनो ले लें, नेक्स्ट ले लें हम आउटपुट। ठीक है, वो क्या है हमारा, अगर फर्स्ट हमारा ऑन हुआ, सेकंड ऑन हुआ तो हमें आउटपुट मिलेगी। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही वर्किंग है। इसमें क्या हम गेट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें गेट कौन से यूज़ कर सकते हैं हम, और एंड। ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं। एनो की जगह क्या ले सकते हैं हम, और गेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या ले सकते हैं हम, एंड गेट ले सकते हैं। अगर हम और गेट, सपोज और गेट को हमने x1 x2 इनपुट दे दी। ठीक है, नेक्स्ट और गेट की आउटपुट चलेगी हमारे एंड गेट को। ठीक है, एंड गेट को हमने एक इनपुट दे दी x0, वो क्या नेक्स्ट आउटपुट हमें क्या मिलेगी, y0। ठीक है, इसमें भी सेम है, वैसे ही है जैसे एक इनपुट अगर एक ऑन हुआ, ठीक है, अगर एनो सपोज ऑन है तो सेकंड भी अगर ऑन होगा तो भी कनेक्शन हमारा ऑन होगा। ठीक है, अदरवाइज़ क्या है हमारा, वो ऑफ हो जाएगा कनेक्शन। ठीक है, अगर सपोज हमने फर्स्ट एनो लिया, सेकंड एनसी ले लिया, तो हमारा कनेक्शन क्या वो मिलेगा, हमें ऑफ मिलेगा। ठीक है, इसको हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल में। ठीक है, हमेशा हम FBD जो है रेक्टेंगल में ही लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कैन साइकिल। स्कैन साइकिल क्या होता है, एवरी PLC हैज़ अ स्कैन टाइम एंड अ स्कैन साइकिल। मीन्स हर एक प्रोसेस का क्या होता है, एक साइकिल होता है जिसके थ्रू क्या ऑपरेशन वगैरह होके हम इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं थ्रू, और यही क्या है हमारा प्रोसेस चलता रहता है। दिस इज़ अ हाउ द PLC एंड द सॉफ्टवेयर इनसाइड द PLC वर्क। मीन्स कैसे हमारा PLC जो है वो करता है। ठीक है, द स्कैन साइकिल इज़ अ साइकिल ऑफ विच द PLC गैदर द इनपुट। जो इनपुट गैदर करता है, रन्स योर PLC प्रोग्राम एंड देन अपडेट द आउटपुट। ठीक है, वो क्या है, देन उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर हमें क्या आउटपुट मिलती है। दिस विल टेक सम अमाउंट ऑफ टाइम। ये क्या कुछ टाइम लेता है, ऑफन मेजर्ड इन मिली सेकेंड में क्या हमारी क्या वो प्रोसेसिंग होती है। द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर द PLC टू मेक वन स्कैन साइकिल इज़ कॉल्ड द स्कैन टाइम ऑफ द PLC। वो जो टाइम लेता है, ठीक है, एक टाइम लेता है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्कैन टाइम बोलते हैं PLC का। अब इसका ऑपरेशन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें क्या है, स्टार्ट। ठीक है, स्टार्टिंग प्रोसेस क्या है, इनपुट। फर्स्ट क्या हो गया, ये इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट क्या है, द PLC प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एज पार्ट ऑफ रेपिटेटिव प्रोसेस रेफर टू एज स्कैन। ठीक है, अ टिपिकल PLC स्कैन स्टार्ट विद द CPU रीडिंग द स्टेटस ऑफ इनपुट। ठीक है, जो भी हमारी इनपुट है, ठीक है, इनपुट फाइल इज़ द पोर्शन ऑफ प्रोसेसर मेमोरी। जो भी हमारे प्रोसेसर मेमोरी में इनपुट होती है, ठीक है, वो कहाँ स्टोर, इनपुट डिवाइसेस आर स्टोर्ड। वहाँ पर क्या होती है, हमारी प्रोसेसर मेमोरी में इनपुट डिवाइसेस स्टोर्ड होती है। वहाँ से वो इनपुट गैदर की नेक्स्ट कहाँ जाएगी, हमारे प्रोग्राम स्कैन के पास। प्रोग्राम स्कैन क्या उसको स्कैन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर क्या होता है, प्रोग्राम स्कैन में क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम स्कैन करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, उसके बाद जो भी प्रोग्राम स्कैन में, ठीक है, वॉट एवर भी सेव इन आर मेमोरी, वो क्या है, प्रोग्राम हमने जो भी मेमोरी में सेव किया हुआ है, वो क्या हमारा प्रोग्राम सेव में है। ठीक है, प्रोग्राम सेविंग में उसके बाद क्या है, कहाँ जाएगा, हमारा आउटपुट के पास। ठीक है, देन इट विल गेट एक्टिवेटेड वाया लैम्प और एक्सेट्रा। जो भी हमने आउटपुट की जगह लगाया होगा वो क्या हमारा एक्टिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, CPU परफॉर्म इंटरनल डायग्नोस्टिक एंड कम्युनिकेशन टास्क। फाइनली द स्टेटस ऑफ ऑल आउटपुट इज अपडेटेड। मीन्स लास्ट में हमें आउटपुट मिल जाती है। द प्रोसेस इज रिपीटेड कॉन्टिन्यूसली एज लॉन्ग एज द PLC इज इन द रन मोड। मीन उतना टाइम चलेगा जितनी हमें टाइमिंग मीन्स चाहिए, जितनी हमने टाइमिंग लगाई हुई है उतना प्रोसेस वो कॉन्टिन्यूसली चलेगा हमारा। हाउस कीपिंग क्या है, इंटरनल चेक्स
ऑन मेमोरी, स्पीड एंड ऑपरेशन, सर्विस, एनी कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट। ठीक है, ये क्या है हमारा इंटरनली ऑन मेमोरी वगैरह चेक करता है, ये हमारा लास्ट स्टेप है। ठीक है, ऐसे ही ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। ओके, थैंक यू सो मच।